स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और सारे वीडियोस को अगर आप देखेंगे लेटेस्ट वाले तो अडानी के बारे में आपको पता लगे अडानी के बारे में क्या चीज़ है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ अडानी के ऊपर में आ गई है एक और आफत, इसलिए शेयर के अंदर में जो है आपको डाउनफॉल देखने को मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही बताने वाला हूँ सुजलॉन के बारे में, तो भैया सीट बांध के बैठे रहो, आज आपको होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। को देखने को मिला मार्केट फ्लैट रहा, फ्लैट के बाद में हल्का फुल्का सा जो गेन आपको मार्केट में देखने को मिला। तो यहां पर इंडेक्स वाले लोगों के लिए तो मार्केट काफी बुरा था क्योंकि मार्केट बिल्कुल फ्लैट चलता गया और यहां पर आपको 142 का गेन देखने को मिला, जो कि 60,800 पॉइंट का जो है यहां पर गेन आपको टोटल देखने को फिलहाल मिला। लेकिन अगर हम इसकी बात करें लास्ट 5 दिन की, 1 महीने की, तो यहां पर हमें कुछ ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अगर 1 महीने की बात करूंगा तो 1% का गेन है। 1 महीने के अंदर में हमने डाउनफॉल भी मारा और वापस से ऊपर भी आ गए हैं। तो हम जिस लेवल को तोड़कर नीचे गए थे 61,000 वाले लेवल को, लगभग उसके आसपास में हम पहुंच चुके हैं। तो भैया बात कर लेते हैं आपके सबके फेवरेट शेयर की, सुजलॉन की, जिसका नेट प्रॉफिट जो है 78 क्वार्टर इसमें आया है। तो 78 करोड़ रुपए का जो फायदा है वो कंपनी को हुआ है। तो यहां से कंपनी की आप स्ट्रॉन्ग वैल्यू देख सकते हैं कि यहां से शेयर जो है वो काफी ऊंचाइयों पर उड़ सकता है। तो यही मेरा एक नेक्स्ट शेयर है जो कि अब फोकस में आ गया, जिसका मैं आपको बोल रहा था कि क्वार्टर तक इंतजार करो। तो इस बार वाला क्वार्टर अगर पॉजिटिव आता है तो सुजलॉन यहां से बहुत काफी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा कि 9 रुपए 20 पैसे के अंदर में जो है शेयर है, अगर ये शेयर कल के लिए गिरता है, सपोज मार्केट खुलने के बाद में गिरता है, रिवर्स चलता है, तो आप वेट करेंगे 9+ आने का। लेकिन अगर ये कल खुलने के बाद में ऊपर की तरफ में ही रहता है तो आप एंट्री कर लेंगे, हाई टू हाई मारता जाएगा और आप एंट्री कर लेंगे। 9 से 10 रुपए के बीच का जो बाइंग प्राइस है वो सबसे बेस्ट बाइंग प्राइस है। तो 9 से 10 के बीच में आप खरीदने की कोशिश करें इस शेयर को विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपए। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो लोग 10 रुपए पे खरीद रहे हैं उनके लिए 9 रुपए का स्टॉप लॉस है और जो लोग 9 रुपए पे खरीद रहे हैं उनके लिए 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो काफी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे कि भैया मैं पेटीएम के लिए जो बोल रहा हूँ पॉजिटिव बातें हैं वो केवल हवा में बोल रहा हूँ और पेटीएम का शेयर ऊपर नहीं जा सकता। तो मैंने कहा भी था उस टाइम पर कि बेसिकली आप मेरे को टाइम दें, जितना टाइम मैंने बताया उस टाइम के बाद में अगर ये शेयर नहीं चला तो आप मुझे कहना। तो ये रहा वो बॉटम, कंसोलिडेटेड बॉटम 1 महीने का, जो कि इस शेयर ने झेला और मैंने आपको दिया था शेयर 550 रुपए के लगभग में कि आप इसको बाय कर सकते हैं। वहां से हो गया 710 रुपए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिन्होंने शेयर को हाई प्राइस में बाय किया था मैंने उनको भी कहा था कि बाय कर लो, यहाँ पे एवरेज कर लो, आपको डेफिनेटली एग्जिट मिलने वाला है। और ये पहला एग्जिट आपको यहाँ पर 700 रुपए के ऊपर में मैंने दिया था, जो कि आपको पहला एग्जिट मिल गया और दूसरा एग्जिट जो है वो मेरा 900 रुपए का है। तो 900 रुपए पे एग्जिट आप जो है ले सकते हैं। तो जिन्होंने हाई प्राइस पे शेयर बाय किए थे 1200-1300 रुपए पे, अगर उनका एवरेज 900 रुपए पर आ गया है तो वो भी थोड़ा सा वेट करें, आपको जल्दी इसके अंदर में भी गेन देखते हुए देखने को मिलेगा। यहीं पर अगला शेयर जो मैंने पीबी फिनटेक का आपके साथ में दिया था, तो इसकी भी क्वार्टर अर्निंग आई है और काफी अच्छा, जो मैंने आपको कहा था कि 400 रुपए पर बाय कर लो, बेस्ट बाइंग प्राइस है, यहां से शेयर ऊपर ही जाना है। आपको दिखा देता हूं 1 महीने के पहले का चार्ट। तो ये रहा 400 रुपए, ये रहे 400 रुपए आपके आंखों के सामने। डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम से सीधा ऊपर की तरफ चला गया। 6 महीने के चार्ट को खोलूं तो ये लगभग इस वाले लेवल को भी इसने तोड़ दिया है जो पिछला हाई इसने बनाया था यहां पर। ठीक है, अब ये वाले हाई जो है बस यही इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है सबब बनेंगे, लेकिन इसने जो है काफी अच्छा आपको रिटर्न दिया ईयर टिल डेट से अगर आप देखेंगे और 1 साल से अगर आप देखेंगे तो यहां से जो गिर रहा है गिरावट है वो जल्दी ही इसके अंदर में कंप्लीट भी ये करेगा शेयर धीरे धीरे। उसके बाद बात करते हैं नायका की। तो नायका के अंदर में भी काफी लोग बोल रहे, तो मैंने कहा था कि नायका भी अब अच्छे वैल्यूएशन पर आ गया। तो लास्ट 1 मंथ के बाद में इसके दोनों डबल बॉटम जो 125 रुपए पे थे, तो मैंने कहा था यहीं से आपको बाइंग करनी है और इसके अंदर में भी आपको वही शेयर सर्च देखने को मिला है। उसके अलावा जोमेटो के बारे में काफी लोग कर रहे थे। जोमेटो को अगर आप बोलें तो जोमेटो के अंदर में आपको लॉस सा देखने को मिला है, अगर आप बोलेंगे लॉस वाइडन करके आपको जो है न्यूज आ रही होगी। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, रेवेन्यू जो है ना वो अप हुई है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज का फर्क आपको शायद नहीं पता है। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी को आना लॉस होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। जैसे कि अडानी के बारे में हम ले लेते हैं, तो अडानी को क्या हुआ, 95% का प्रॉफिट लॉस हुआ।
आप वो कह सकते हैं कि 5% का प्रॉफिट कमाया उन्होंने, पिछले क्वार्टर को ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर में क्या हुआ कि जब आपके पास में कोई भी इनपुट आता है किसी मशीनरी को बेचने पर, लैंड को बेचने पर, या फिर आप किसी से केस जीतते हैं, तो उस केसेस में जितने भी इनपुट होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में क्या काम करते हैं, प्रॉफिट का काम करते हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने राजस्थान से जो केस जीता था ना, उसके पैसे जो आए थे, वो उसका प्रॉफिट जो है वो काफी हाई था, जो कि नॉर्मल इनकम के मैच के मुकाबले जो है 5% आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल जो इनकम है उसके मुकाबले। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसको मिसमैच नहीं हो सकता वो उससे। अब यहां पर जो रेवेन्यू, अगर उन्होंने बताया कि अडानी के अंदर में भी रेवेन्यू, पावर के अंदर में रेवेन्यू अगर अच्छी आई है, तो यही संकेत है आपके शेयर के ऊपर जाने के। टोमेटो के शेयर में मैंने आपको बताया भी था कि इसको भी जो है आपको बॉटम पे बाय करना है, जो कि 47 का मैंने दिया था, एंड 47 आपके सामने जो है 3 बार आपको इसमें बाइंग का मौका मिला है, और 47 पर हमने बाइंग की है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें 6 महीने से इसने, कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 1 साल में भी नहीं दिया, और अगर मैं इसको कितना भी बड़ा ले जाऊं तब तक इसमें रिटर्न ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहां से जिसने बाय किया है ना बॉटम से, उसके लिए तो यहां से रॉकेट रिटर्न आपको देखने को फिलहाल मिलने वाला है। अब चलिए आपको मैं बता देता हूं, अत्यंत दुख के साथ सूचित ये करना पड़ रहा है कि पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके कारण शेयरों में गिरावट आई थी, उसके बाद में इसके अंदर में जो है आपका एफपीओ जो है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए गिरावट आई थी। अब तीसरी गिरावट जो अभी आई है ना लेटेस्ट में, जो आज आपको देखने को मिली है, उसके बारे में बता देता हूं। तो अब एक नॉर्वे की कंपनी जो अडानी के ऊपर में आफत का काम कर रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आई, क्या है ये, $1,35 करोड़ वाले नॉर्वे वेल्थ फंड ने अडानी की कंपनियों में शेयर को बेच दिया है। आखिर शेयर बेचने से शुरू किए थे कब, 2022 के आखिर में जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद से जो ये प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करने लग गए थे, ठीक है। गिरावट के साथ बंद हुए अडानी के शेयर, और यही रीजन था कि उसके अंदर में क्या है कि काफी शेयर जो है उसके अंदर में ब्लॉक डील्स होती रही सेल वाली, इसलिए जो शेयर हैं वो नीचे की तरफ में आते रहे। और देखिए, जब फ्रेजाइल टाइम होता है किसी कंपनी के पास में और उसके अंदर में सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो पहले तो बुरी खबर ने काम कर दिया, उसके बाद में उसकी सेलिंग ने काम कर दिया। तो अभी आपको फिलहाल ये जो फंड है वो निकलते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एफआई जो है वो अपना पैसे निकाल रहा है। लेकिन अभी आपके लिए खुशखबरी बाकी है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हिंडनबर्ग के विभाग के बीच के अंदर में जो है अडानी की 6 कंपनियों के क्या होने वाला है, मर्जर होने वाला है, और एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 सब्सिडरी कंपनियां हैं जहां पर अडानी पावर की, उसके अंदर में उस कंपनियों को मर्जर होने की जो है उन्होंने इजाजत दे दी है। तो मैं आपको और ऑलरेडी इसलिए बता रहा था कि पावर के अंदर में आपको पैसा क्यों डालना है। तो यहां पर ये न्यूज देखिए आपके सामने आ गई, जो कि मैं पहले रिवील नहीं करना चाह रहा था, बस आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि आप पहले से एंटर करने वाला स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जब मार्केट में न्यूज आए तो वापस से जो है आपके क्या हो जाएगा, आपको फायदा होने लग जाए। आप देखिए कौन कौन सी कंपनी है आपको बताता हूँ, अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान, उडुपी पावर कॉर्पोरेशन, रायपुर एनर्जेंट, रायपुर एनर्जी जनरेशन, और अडानी पावर मुंद्रा के जो है विलय को मंजूरी दी थी। तो पावर के अंदर में जब ये सारा का सारा आ जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि पावर की पावर कितनी बढ़ जाएगी, और वो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको कमा के दे सकता है। तो यही एक न्यूज है जिसकी वजह से अडानी के शेयरों के अंदर में वापस से रिवर्स आ सकता है पावर में, जो कि 172.80 पर आज जो है 5% के लोअर सर्किट के साथ में बंद हुआ था। यही जो है आपको 5% अपर सर्किट में चलते हुए देखने को फिलहाल मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बेसिकली बॉटम से बाय करना, तो यही आपके पास में सबसे बेस्ट टाइम है। उसके अलावा ऐसी खबरों से जिनसे आपको पहले से पता चल जाता है कि कब आपको क्या करना है, तो 250 रुपए पर मंथ का ये ग्रुप है, जिसके अंदर में आपको पहले से न्यूज मिल जाती है कि किन शेयरों में कब एंटर होना है और कब एग्जिट होना है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9414677723 पर।